ये क्या कर रही है तुम? तुम्हें पता नहीं घर में कितना मसला पड़ा हुआ है और तुम्हें यहाँ मेकअप की पड़ी हुई है। टेंशन इस घर की है तो अफसोस में मैं क्यों मारी जाऊं? तुम्हें पता है ना, तुम इस घर में मेरी खिदमत के लिए आई हो। पता है, बार बार याद ना करवाया करें। और वैसे भी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैं आपके रूम में आती हूँ, ये पता करने के लिए कि मेरी बहन को कोई टेंशन तो नहीं है। कभी पूछा तो नहीं है? जुबान से पूछने से क्या होता है? नज़र तो आ रहा है कि आप बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। वैसे खुशबू, एक बात तो बताओ, इस बार शादी से जो तावीज़ लेकर आए हैं उनमें कोई मसला तो नहीं होगा ना? मैं माँ बन जाऊंगी ना इस बार? आप भी शाहजी के तावीज़ कभी फेल नहीं हुए। पता है, नजमा मासी की बेटी 7 साल इस बीमारी में पड़ी रही। उफ, तलाक तक नौबत आ गई थी। शाहजी ने तावीज़ दिया, अब माशाल्लाह से उसके 2 बेटे हैं। मुझे तो रहमत की हरकतों से डर ही लगा रहता है, कुछ कहती ही नहीं मैं उन्हें। तो आप ही आदत डालें कुछ कहने की। क्या कहूँ, वो सुनते ही नहीं। आप कुछ अच्छा पहना करें, बन ठन के रहा करें, सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? चलो आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। ओहो, बहुत दिनों से तुम्हारी खाला से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। शुक्र उनकी कॉल आ गई, पूछ रही थी तुम्हारा। मामा, मेरी भी बात करा देनी थी आपने। वैसे भी आपने उन्हें सब कुछ तो बता ही दिया होगा। तो और क्या करती, अरे बहन है वो मेरी, उनसे कुछ भी छुपाना अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कह रही थी कि आमिर को लेकर पाकिस्तान आ रही है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ ममा। और इस बार आमिर शादी करके ही जाएगा। चलो, एटलीस्ट इसी बहाने हमारी फैमिली में कोई इवेंट तो आएगा। तुम्हारी खाला की बातों से लग रहा था कि वो आमिर के लिए तुम्हें मांगना चाहती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मा? अभी तो उसने इशारतन जिक्र छेड़ा है, फिर तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी तो हो। ममा, आई गेस हम इस टॉपिक पे शाम में बात करेंगे, ओके? रिमशा बेटा, मेरी बात तो सुनो। ममा, मैंने कहा ना शाम में बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है, ओके? उस लड़के की मोहब्बत ने पागल कर दिया इसे। जब उस घर में जाएगी तो पता नहीं क्या बनेगा। अता, गाड़ी निकालो। क्या बात है, इतनी खुशी खुशी कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली आज असद का रिजल्ट अनाउंस होना है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा फर्स्ट आएगा। हम चाह रहे थे कि जरा साथ हो तो मजा आएगा। नाइस। वैसे वो तो ठीक है, लेकिन आई थिंक बेहतर रहेगा कि तुम सादिया को बच्चे के साथ भेज दो। अब देखो ना, तुम साथ जाओगे तो क्या उसका काम दुगना नहीं हो जाएगा? बच्चे के साथ उसे तुम्हारा भी ख्याल रखना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड, आई एम श्योर कि वो तुम्हारी खिदमत करके खुशी और फ़ख्र महसूस करती होगी, लेकिन अब वो नहीं कहती तो तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए ना। मना कर दिया करो उसे। आई डू अंडरस्टैंड कि एक बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे की खुशियों को अपनी आंखों से देखे, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम्हारी हालत तुम्हें इस बात की इजाज़त देती है। वैसे एक आइडिया है, तुम सादिया से कहो कि वो अपने सेलफोन पर तमाम इवेंट की वीडियो बना ले। जब घर वापस आएगी तो सब मिलके वीडियो देख लेना और तालियां भी बजा लेना, ठीक है? ये सब
तो ठीक नहीं है ना नेमा। तुम्हारी बीजान की वजह से मेरी मॉम के दिल में तो डाउट्स आ गए हैं। मुझे अंदाज़ा है यार, मुझे क्या पता था बीजान ये सब कुछ पूछना शुरू कर देंगी। कल रात से सर में दर्द हो रहा है सब कुछ सोच के। नेमत, माओ के दिल बहुत नाजुक होते हैं और इस वक्त मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान और सेंसिटिव हो गई है। यार मुझे पता है, बीजान भी तो माँ है ना मेरी, बस मेरे इस फैसले से परेशान हो गई और ओवर प्रोडक्टिव हो रही थी थोड़ी सी। और तुम्हारी बीजान की वजह से मेरी माँ परेशान हो गई है। दिल की बुरी नहीं है यार वो, बस वैसे ही बातें कर देती हैं इस तरह की। ये फैमिलीज आपस में मिलेंगी जुलेंगी तो अंदाज़ा हो जाएगा कौन कैसा है। सब ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी। चलो आओ।